तो बच्चों आज हम एस्पाइरिन के बारे में बताएंगे। एंसर्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहली वीडियो में बना दिया है। शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को सुनने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, आप बोर ना हो जाएं, क्योंकि आपका एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो आए एस्पाइरिन की तरफ हम बढ़ते हैं। एस्पाइरिन क्या करता है? एसिटाइलेट कर देता है कोक्स एंजाइम को, यानी कोक्स 1 और कोक्स 2 दोनों एंजाइम को ये इनहिबिट कर देगा। अब कैसे इनहिबिट करेगा? इरिवर्सिबली इनहिबिट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवे के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी, कि एस्पाइरिन इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है कोक्स 1 और कोक्स 2 को। जब ये कोक्स 1 और कोक्स 2 को इनहिबिट कर देगा तो जाहिर सी बात है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी। तो इसका रोल हुआ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एनर्जेसिक और एंटी पैरेटिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि इरिवर्सिबली इनहिबिट करेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी है, एंटी एनर्जेसिक रोल भी है, एंटी पैरेटिक रोल भी है। तो ये आपको लाजमी याद होना चाहिए। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज़ करते हैं, गाउट में भी यूज़ होती है, रूमेटॉइड अर्थराइट में भी यूज़ होती है। अब इसका एक ये इफेक्ट है कि बच्चों में ये क्यों यूज़ नहीं की जाती है। एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो 19 साल के कम उम्र वाले बच्चे हैं उनको एस्पाइरिन नहीं दी जाती। अब क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि ये रेस सिंड्रोम काज करती है। रेस सिंड्रोम जो बच्चे के ब्रेन और लीवर को जाके इफेक्ट करेगी। तो इस कंडीशन में 19 साल से कम उम्र के बच्चों को एस्पाइरिन रेकमेंड नहीं की जाती। एस्पाइरिन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये वो वाहिद ड्रग है जो सीवीएस के रिस्क फैक्टर को कम करती है, और ये हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, क्रीम की फॉर्म में, जेल की फॉर्म में, वाउंड्स पे यूज़ करने के लिए, जॉइंट पेन वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए हम सुपरफिशियली भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक्स फीचर की बात करें तो ये 3 फॉर्म में अवेलेबल है। लेस देन 300 की बात करें तो ये फीवर को कम करने के लिए यूज़ करेंगे, 300 से 1200 पेन को कम करने के लिए यूज़ करेंगे, 1200 से 4000 ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ करेंगे। और ओरली हमारे पास इसकी एब्जॉर्प्शन गुड है। ओरली एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये एसिटाइलेट्स सेलिसैलेट्स में चेंज हो जाती है। सेलिसैलेट्स की फॉर्म में ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि एस्पाइरिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है तो किस फॉर्म में करती है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है बिल्कुल, और सेलिसैलेट्स की फॉर्म में क्रॉस करती है। एक्सक्रीशन की बात करें तो इनिशियली हमारे पास जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करती, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, और जब ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो तो जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगी। अब इनकी डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट पे आ जाते हैं तो जीआईटी रिलेटेड इसके बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। एमसीक्यूज में आता है कि एनसिड्स इंड्यूस्ड अल्सर, तो आ सकता है कि इंड्यूस्ड अल्सर हमारे पास कौन करवाती है? एनसिड्स में से एस्पाइरिन, ये आपने लाजमी याद रखना है। उसके अलावा ये अगर एनसिड्स हमारे पास देंगे तो ये सारा उलट हो जाएगा, क्योंकि PGE2 नॉर्मल होता है, ये एसिड की सेक्रेशन को इंक्रीज कर रहा होता है, म्यूकस सेक्रेशन को ज़्यादा कर रहा होता है, बाइकार्बोनेट की सेक्रेशन को ज़्यादा कर रहा होता है। दूसरा क्या है कि ये ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज करवा देती है, रीनल डिसफंक्शन करवा देती है, और एस्थमा के पेशेंट को भी नहीं देनी चाहिए। एस्थमा के पेशेंट में भी हम इसको यूज़ नहीं करते, और सीएनएस और हेड एक काज करवा सकती है, सीएनएस में हमारे पास टिनेटस काज करवा सकती है। तो ये भी एमसीक्यूज आता है कि विच वन ड्रग काजेज द टिनेटस, तो आप लोगों ने याद रखना है कि एस्पाइरिन। और अगर एस्पाइरिन बहुत ज़्यादा मिकदार में दे दी जाए तो इससे हमारे पास सेलिसैलिज्म हो जाएगा। उसकी क्या वजह बनेगी? उसकी वजह से नोजिया हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगा, हाइपरवेंटिलेशन हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, और कोमा होगा। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एस्पाइरिन के ज़्यादा देने से क्या क्या हो सकता है? नोजिया, वोमिटिंग, हाइपरवेंटिलेशन, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस, कोमा। और प्रेगनेंसी में एनसिड्स हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन में दें ताकि फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम हो तो उस वक्त हम एनसिड्स को यूज़ कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एसिटामाइनोफेन। ये क्योंकि ये हमारे पास एक्ट करती है एंटी एनर्जेसिक के तौर पे, तो पेन के कम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं।